सभी साथियों को राम राम, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी को कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 का फाइनल रिजल्ट, यानी कि फेज 2 का आपका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ है। फेज 1 के बच्चे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं, नवंबर में उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी। अब जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया हुआ है वो बार बार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका रिजल्ट कब तक आएगी, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है और सिलेक्शन किन बच्चों का होगा। तो वो बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो उसका आज से हम पूरी डिटेल से वीडियो में बातें करने वाले हैं कि कब इसका रिजल्ट आएगा और इसकी जो फेज 2 की है वो कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्हें उन्हें हर एक भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो जो अपनी फेज 1 का था, यानी कि जो बच्चे ट्रेनिंग पर जा चुके हैं उनके बारे में एक बार पहले बात कर लेते हैं फेज 1 की। तो फेज 1 के जो बच्चे जा चुके थे उनके ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके मार्च 2024 में स्टार्ट हुए थे, भरने स्टार्ट हुए थे। मार्च के अंदर उनके फॉर्म स्टार्ट हुए थे। एग्जाम उनका अप्रैल 2024 में उनका क्या हुआ था, एग्जाम हुआ था। रिजल्ट की बात करूं तो जो रिजल्ट है वो 22 मई 2024 को उनका रिजल्ट जारी हुआ था। और जो फिजिकल स्टार्ट यानी कि उनके फिजिकल है वो 10 जून 2024 को उनके फिजिकल आपके स्टार्ट हुए थे। और इनका जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि फिजिकल और एग्जाम का जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल रिजल्ट है वो अक्टूबर 2024 में उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया था और उनको ज्वाइनिंग नवंबर 2024 के अंदर उनको ज्वाइनिंग दे दी गई थी। अब बात करते हैं फेज 2 की, जिनके अभी तक आपके फिजिकल चल रहे हैं, फरवरी तक इसके फिजिकल चलने वाले हैं। यानी कि फरवरी तक आपका इसका रिजल्ट नहीं आएगा, फरवरी के बाद में इसका रिजल्ट आना है। जैसे कि जो पीछे जो भर्ती हुई थी उसी के शेड्यूल के आधार पर ये आपकी फेज 2 का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका कब तक जारी किया जाएगा? तो फाइनल रिजल्ट है वो मार्च के फर्स्ट मार्च के फर्स्ट वीक 2025 तक इसका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। यानी कि फरवरी तक इसके फिजिकल चल रहे हैं, यानी कि कुछ के कहीं पर फिजिकल नहीं हुए तो उनके फिजिकल चल रहे हैं। फरवरी तक इसके फिजिकल चलेंगे, उसके बाद में मार्च के फर्स्ट वीक तक इसका आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब रिजल्ट की बात होगी, अब बात आती है अपनी कट ऑफ की, यानी कि जो आपकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। तो हम ये तो नहीं कि एक्यूरेट बता सकते कि हमारी ये कट ऑफ यही रहेगी, एक्यूरेट तो नहीं बता सकते, लेकिन हम एक्सेप्टेड कर सकते हैं कि जो पिछले की जो फेज 1 की कट ऑफ है उसके आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि जो फेज 2 की है वो कट ऑफ है क्या रहने वाली है। तो बात कर लेता हूं सबसे पहले आर्मी जीडी की। तो आर्मी जीडी की लगभग कट ऑफ मान के चले तो 165 प्लस, यानी कि 170 तक भी ये कट ऑफ है पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी 170 तक? क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा कि पहले क्या करते थे कि फिजिकल होता था उसके बाद में एग्जाम होता था, लेकिन अब की बार पहले क्या होता है, एग्जाम होता है उसके बाद में क्या होता है, आपका फिजिकल रहता है। और बहुत से बच्चे क्या करते हैं जो पहले नेवी एयरफोर्स की तैयारी करते थे वो आर्मी का फॉर्म में नहीं भरते थे, क्योंकि पहले फिजिकल था जो ज्यादा करके टफ आपका फिजिकल है, यानी कि हार्ड आपका फिजिकल वहां पर रहता था। तो अब बच्चे आर्मी जीडी का जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स जो एयरफोर्स की जो तैयारी कर रहे हैं वो कैंडिडेट भी इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि वो सोच रहे हैं कि इसका एग्जाम पास हो जाएगा उसके बाद में हम रनिंग की तैयारी भी कर लेंगे। तो जो इसका एयरफोर्स के बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस कारण जो आर्मी जीडी है उसकी जो कट ऑफ है वो 165 प्लस इसके अंदर आपकी कट ऑफ है रहने वाली है। उसके बाद में बात करते हूँ ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए। तो ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए भी आपकी 165 प्लस इसके अंदर कट ऑफ है रहने वाली है। यानी कि 165 प्लस जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं, यानी कि आर्मी जीडी के जिसने फॉर्म अप्लाई किया उसके भी 165 या 170 से ऊपर मार्क्स हैं, तो वो कैंडिडेट ऐसे मान के चलो उसका पूरे पूरे चांस है उसका फिर जो है एग्जाम फाइनल सिलेक्शन है हो जाएगा। यदि उसके 165 जिस कैंडिडेट के 165 से कम मार्क्स हैं तो वो अपनी तैयारी पर फिर से लग जाओ, क्योंकि आपके पास 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपकी आर्मी की आ चुकी है। तो उसकी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि टाइम खराब मत करो। यदि 165 से कम मार्क्स हैं तो वो जल्द से जल्द अपनी तैयारी पर लग जाओ। ट्रेडमैन की बात करूं तो 165 यानी कि 165 से ऊपर जिसके मार्क्स 165 या 170 मार्क्स से
ऊपर जिस कैंडिडेट के मार्क्स हैं तो वो उनका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जिससे 165 से कम मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आ रही है। फिर बात करता हूँ ट्रेडमैन 8th क्लास के लिए, यानी कि 8वीं क्लास से जिस कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है ट्रेडमैन से, तो उसकी लगभग 170 इसके अंदर कट ऑफ है रह सकती है, 170 प्लस भी जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि इसके अंदर आपके 10वीं पास कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई करते हैं और 12वीं पास कैंडिडेट हैं वो भी इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्योंकि पेपर आसान आता है इसका। इसीलिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, 10वीं पास है वो भी और 12वीं पास है वो कैंडिडेट भी इसका फॉर्म अप्लाई करते हैं। इसलिए जिस कैंडिडेट के 170 या 170 से अधिक मार्क्स हैं तो उनका ऐसे मान के चलो फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन जिससे कम मार्क्स हैं तो वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि ज्यादा समय आपके पास नहीं है। बहुत जल्द ही आपकी आर्मी की 60,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आ रही है। उसके बाद में बात करता हूँ कलरक के लिए। किसकी? कलरक की। तो कलरक के अंदर कलरक और टेक्नीशियन, कलरक और टेक्नीशियन जिस कैंडिडेट के 37 प्लस क्वेश्चन, 37 या 37 प्लस क्वेश्चन जिस कैंडिडेट के सही है वो कैंडिडेट ऐसे मान के चलो कि उसका सिलेक्शन है, पूरे पूरे चांस है उसका सिलेक्शन है हो सकता है। लेकिन 37 से जिसके एक 36 भी है वो कैंडिडेट भी अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि उसका नहीं हो पाएगा। क्योंकि ट्रेडमैन के अंदर आपका क्या होता है, फिजिकल आसान होता है, तो उस कारण फॉर्म भी ज्यादा अप्लाई होते हैं। तो ऐसे मान के चलो कि 37 प्लस क्वेश्चन जिस कैंडिडेट के सही है तो उसके पूरे पूरे चांस है कि यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद में बात करूं एनए की, यानी कि नर्सिंग असिस्टेंट। तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी आपकी परमानेंट भर्ती होती है, परमानेंट होती है। तो इसके अंदर भी जिस कैंडिडेट के 42 क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन या 42 प्लस यानी कि 42 से अधिक क्वेश्चन जिस कैंडिडेट के सही हैं तो उसके भी पूरे पूरे चांस है कि उसका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। यदि 42 से कम है तो फिर से अपनी तैयारी पर लग जाओ। तो ये आपकी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इतनी आपकी जो कट ऑफ रह सकती है, ज्यादा तो नहीं, इससे 1 या 2 नंबर प्लस भी हो सकता है, 1 या 2 नंबर माइनस भी हो सकता है, इतना हो सकता है। बस इससे आगे ज्यादा आपकी कट ऑफ नहीं रहने वाली है। तो जिस कैंडिडेट के इसके आधार पर जो मार्क्स बन रहे हैं तो वो तो ऐसे मान के चलो कि उसके पूरे पूरे चांस है कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिसके नहीं बन रहे हैं तो फिर से अपनी तैयारी पर लग जाओ, क्योंकि बहुत शानदार आपके पास भर्ती आ रही है। 60,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आर्मी की तरफ से आपकी आ रही है। ऐसे मान के चलो कि फरवरी के लास्ट तक आपके इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने पूरी डिटेल आपको बता दी है। यदि अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट बचा हो या आपने कौन से एआरओ से फॉर्म अप्लाई किया है और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।